तो जितने भी मतदाता हैं बिल्कुल लाइन में शक्ल यहाँ पर मत अपना डाल रहे हैं। और जिस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर एक उत्सुकता है लोगों में, और मतदान का जो कहा गया कि मत का आज पर्व है, वो पर्व पूरी तरह से यहाँ पर मनाया जा रहा है और मतदाता अपने मत का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। 5वें चरण का मतदान था, 20 मई की डेट थी। आज वो दिन है कि लोग मतदाता यहाँ पर मतस्थल पर मौजूद हैं। और जिस तरह से देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अयोध्या फैज़ाबाद में बहुत ही कांटे की टक्कर है, जहाँ एक तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद हैं, तो वहीं 2 बार सांसद रहे भारतीय जनता पार्टी से लल्लू सिंह जी हैं। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बिल्कुल मैं बात करूंगा। सर, जिस तरह से मतदान पड़ रहा है, किस तरह का माहौल है और लोगों में कितनी उत्सुकता देखने को मिल रही है? अच्छा माहौल, बड़ी उत्सुकता है, लोग आराम से आ रहे हैं, पूरा मतदान कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं मतदान के लिए। क्या लगता है, क्या माहौल है इस वक्त अयोध्या का? माहौल क्या, अयोध्या है, फिर आप जान ही रहे हैं। चुनाव माहौल क्या है? चुनाव माहौल बीजेपी जीतेगी और क्या। और कहेंगे जिससे मतदाता यहाँ पर हैं? अयोध्या है, राम मंदिर बन चुकी है, तो मतदाता एक्चुअली डाइवर्ट होंगे ही, आप जानते ही। जहाँ एक तरफ अवधेश जी हैं, वहीं दूसरी तरफ लल्लू सिंह जी हैं, और दोनों वरिष्ठ हैं, दोनों पुराने नेता हैं राजनीतिक मामले में, दोनों जानकार हैं। तो क्या लगता है कि इस बार जो लड़ाई है वो किस तरह की चुनावी माहौल है? लड़ाई क्या है, आप जान ही रहे हैं पूरी बात को। जो राम का विरोध करेगा आप जानते ही हैं। आप अयोध्या नगरी में हैं और विरोध करेंगे राम का, क्या होगा उसका? बाबू जी, जिस तरह से आज चुनावी माहौल है, आपने मत दिया, किस तरह का यहाँ पर आपको व्यवस्था मिली, किस तरह की सुविधा मिली? देखिए, ये अपने व्यू हैं। वैसे भी जिसको आदमी चाहता है वो उसे हर तरीके से मजबूत और अच्छा लगता है। तो चूँकि हमारी फीलिंग्स जो हैं वो तो जिस तरह से हैं इसी तरह की, तो और वैसे भी यहाँ से अगर उनको महत्व नहीं मिलता है तो यहाँ के लिए कलंक है, यहाँ के लोगों के महत्व ही है। अगर भगवान राम की नगरी में, उनकी जन्मभूमि जिस पर पूरी दुनिया गर्व करती है, और हम हिंदुस्तान से जाकर वहाँ यूँ करते हैं, और वहाँ पर अगर इस तरह का कोई भी आपने मतदान किया? हाँ। एक बार चाहेंगे जनता को दिखाइएगा आपने मत किया है? बिल्कुल दिखाइए, उधर कैमरे की तरफ दिखाइए हमारे कैमरा पर्सन को, कि जिस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं और अपने चुनिंदा प्रत्याशी को जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक अगर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की बात की जाए तो वो भी पूरी तरह से मुस्तैद हैं और जनता को अपने मत के लिए जागरूक कर रहे हैं। तो सर, जिस तरह से एक सवाल और उठता है, एक तरफ अवधेश जी हैं, एक तरफ लल्लू सिंह जी हैं, क्या लगता है, जो भी दोनों वरिष्ठ हैं, क्या लगता है दोनों लड़ाई किस प्रकार की है? देखिए, लड़ाई का जहाँ तक प्रश्न है, ये रिजल्ट देना तो एक पढ़े लिखे नागरिक को नहीं कहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जहाँ तक मैं समझता हूँ, और जो हम लोगों के बीच में आपस में, जिन्हें हम अपोजिशन में भी कह सकते हैं, हम कसाबाड़ी के पास ही रहते हैं, कसाबाड़ी के भी लोग हमसे मिलते हैं, उनकी भी फीलिंग ये है कि इससे हमें सम्मान मिलता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उनके भी परसेंटेज ऑफ वोट्स काफ़ी मिले होंगे भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह से 400 सीट की बात हो रही है, क्या लगता है, जो लगातार बीजेपी भी कह रही 400 पार, उधर सपा भी कह रही है, इंडी गठबंधन भी कह रही 400 पार, तो क्या लगता है कि दोनों जिस तरह से दोनों जुमलेबाजी 400 को लेकर, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? 400 पार तो होना किसकी ओर? बीजेपी 400 पार होगी, नहीं 400 पार होगी तो पूर्ण बहुमत में ऑलरेडी वो है ही है, नहीं 400 पार होगी तो कुछ समकक्ष कम हो जाएगा, लेकिन प्लस 400 पार होना। तो जी क्या कहेंगे 400 पार को लेकर? 400 पार 100% है, आई एम अश्योर्ड। किस बिहार पे कह रहे हैं? अरे देख रहे हैं लोगों की फीलिंग्स, लोगों से बात, हम वकालत करते हैं और कचहरी में बैठते हैं, सुबह से शाम तक आजकल यही माहौल है, लोगों की बातें सुनते हैं। तो जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन माहौल है। और वैसे भी ऐसा व्यक्ति चुनाव मैदान में है जो उसके लिए कुछ न होने का, शुरू से विधायक, और वो कोई, और सौभाग्य से मेरे चचेरे भाई भी हैं लल्लू सिंह, तो उस लिहाज से भी मैं देखता हूँ कि कभी डिफीट डी शब्द नहीं मिला, शुरू से चाहे जिस जगह खड़े हुए जीते। उनका व्यवहार बल्कि यहाँ लोगों के बीच में कम कौशल, वहाँ यहाँ इन लोगों के बीच में भी काफ़ी बैठते हैं और बड़े अच्छे प्यार मिलते हैं।
जी, बिल्कुल देखिए, जहाँ तक मैंने कहा कि बहुत उत्सुकता है अपने मत का प्रयोग करने की, क्योंकि मतदान स्थल पर इस वक्त मैं राजकीय इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ, जीआईसी में, जहाँ पर मत हो रहा है और बिल्कुल सकुशल यहाँ पर मत हो रहा है, बिल्कुल शांति से। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था बहुत टाइट है यहाँ पर, प्रशासन बिल्कुल सख्त है। और जिस तरह से अगर वाहनों की बात की जाए तो परिसर में वाहनों का प्रवेश बंद है, वाहनों को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ मीडिया या जिनको पास जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उनको ही पास दिया जा रहा है। तो बिल्कुल आने वाला ये तो 4 जून को ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है और जनता ने अपना रुख किस ओर किया है। परवा साक्षी से तुफैल अहमद, अयोध्या। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।